हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले कुंदन की। कुंदन के साथ जो खौफनाक घटना घटी, आज मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुंदन एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति था। कुंदन के माँ बाप इतने बड़े आदमी नहीं थे जो कुंदन को बड़े कॉलेज में पढ़ाई करवा सकते थे, इसलिए कुंदन एक जनरल स्कूल में था। ये कहानी है उन दिनों की जब मैं अपने दोस्त गौरव के साथ एग्ज़ाम देने झारखंड गया था। मैं आज भी उसे भुला नहीं सकता। एक सबक की तरह वो आज भी मेरे जहन में दबी हुई है। बात दरअसल यूँ हुई थी कि झारखंड जाने के लिए हम लोग बस में बैठ चुके थे। मैं और गौरव साथ में दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे। बाहर काफ़ी गर्मी थी, पर बस में चल रही एसी के कारण हमें कुछ आराम ज़रूर मिल रहा था। और उस समय तक हम लोग काफ़ी खुश थे। दूरी काफ़ी थी, इसलिए हम लोग खाने पीने का कुछ सामान तो ज़रूर ले ही लिए थे। और बस खुल चुकी थी। बस चलते चलते तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पार कर एक ढाबे पर रुकी। हम दोनों नीचे उतरे। सोचा ढाबे पर जाकर थोड़ा नाश्ता पानी कर लें। गौरव से पूछा तो गौरव बोला ठीक है चलो। और हम लोग ढाबे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। बाहर बहुत तेज़ गर्मी और चिलचिलाती धूप। बाहर रास्ते पर चक्कर काटती गोल हवाएं उठ रही थी। मैं रह रहकर उसी को देख रहा था। कभी वो हवा रुक जाता और कभी फिर से शुरू हो जाता। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर मैं उस पर से अपना ध्यान हटा लिया। और हम लोग खाना खाकर बस में बैठने के लिए जा ही रहे थे कि मेरा रुमाल वहीं रास्ते पर गिर गया। और मैं तुरंत नीचे झुककर रुमाल को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं कहाँ से एक बुढ़िया मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं अचानक से एकदम चौंक गया। फिर मैंने उस बुढ़िया से पूछा क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? पर वो बुढ़िया कुछ नहीं बोली और अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और अचानक उस बुढ़िया ने उस पुड़िया को हवा में फेंक दिया। पुड़िया में से सफ़ेद सब कुछ उड़ा और मेरी नाक तक पहुंचा। तो मुझे अचानक छींक आ गई। मैंने गुस्से से उससे कहा तुम्हें क्या चाहिए बोलो, कहकर 5 का सिक्का देकर वहाँ से चल दिया। और हम लोग आकर बस में बैठ गए। बस अब खुल गई थी और जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि वो बुढ़िया अभी तक वहीं खड़ी है और मेरी ओर देख रही थी। थोड़ा अजीब सा लग रहा था और मैं खिड़की से अंदर करके सर को रख लिया। बस उस ढाबे से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद बस फिर एक ढाबे पर जाकर रुकी, लेकिन अब रात हो चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। हम लोग फिर बस से नीचे उतरे और हाथ मुंह धोने के लिए एक चापाकल के पास गए। वो चापाकल ढाबे से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहा होगा। हम दोनों हाथ मुंह धो ही रहे थे कि अचानक मुझे उल्टी आने लगी और मैं वहीं चापाकल के पास बैठ गया। गौरव ने पूछा क्या तुम ठीक हो? तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम जाओ, तब तक ढाबे पर जाकर नाश्ते का ऑर्डर करो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। गौरव बोला ठीक है तुम जल्दी आना, मैं जाकर ऑर्डर देता हूँ। ये कहकर गौरव वहाँ से चला गया। मेरा सर तेज़ी से घूम रहा था। लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं एकदम से पीछे देखा तो कोई नहीं था। वहाँ पर मैं अकेला था। फिर मैंने सोचा शायद चक्कर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा और मैंने पानी की एक झोंके अपने चेहरे पर मारी और वापस से खड़ा हो गया और ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। ढाबे पर जाकर गौरव और मैं एक ही टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। गौरव ने कहा खाना शुरू करो, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था और मैंने पूरा खाना छोड़ दिया और मैं सिर्फ वहाँ टेबल पर रखा पानी का एक गिलास उसे उठाकर पानी पीने लगा। पानी गर्म था तो मैंने वहाँ पर खड़े एक नौकर से कहा अरे यार तुम लोग कम से कम
उस सामने वाले चापाकल से पानी ले आते। देखो ये पानी कितना गर्म है। तो वो नौकर बोला, अरे भाई सामने वाला चापाकल महीनों से ख़राब है, उसमें पानी कहाँ से आया? ये पानी हम लोग 2 किलोमीटर दूर से लाए हैं। कितनी गर्मी है, इसी कारण पानी गर्म हो जाता है। नौकर की बात सुनकर हम दोनों एकदम चौंक गए। मैंने घबराकर उस नौकर से पूछा, अरे भाई मजाक मत करो, हम लोग तो अभी उस चापाकल का पानी पीकर आए हैं और तुम बोल रहे हो कि वो ख़राब है, वो भी महीनों से। पागल हो क्या? नौकर बोला, अरे क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? वो चापाकल महीनों से एकदम बंद पड़ा है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। नौकर की बात सुनकर हम लोग एकदम से डर गए। हमने खाना छोड़कर उस नौकर को कहा, ठीक है चलो उस चापाकल के पास जाकर देखते हैं कि ये ख़राब है या अच्छा। नौकर बोला, चलिए ठीक है चलते हैं। और हम लोग उस चापाकल तक आए। मैंने जैसे ही उस चापाकल को चलाया, वो बिल्कुल सूखा था, उससे पानी की एक भी बूंद नहीं निकली। मैं पूरी तरह से चौंक गया। मुझे लगा अभी तो हम दोनों ने इतना पानी यहाँ पर गिराया था, अचानक सब कहाँ चला गया? यहाँ पर तो ज़मीन बिल्कुल सूखी पड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दबाजी में हम लोग दौड़कर अपने बस में आकर बैठ गए। हम लोग बहुत डरे हुए थे, बस यही सोचे जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस खुलने में थोड़ी देरी थी कि हमने देखा उसी चापाकल के पास वो बुढ़िया खड़ी है जो मुझे पहले ढाबे पर मिली थी। हम दोनों बस से फिर नीचे उतर गए और सोचा चापाकल तक जाकर देखते हैं क्या है वहाँ। हम लोग वहाँ पहुँचकर देखे कि एक बुढ़िया वहीं खड़ी है। हमने पूछा, कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो बुढ़िया बिल्कुल खामोश रही। हमने देखा कि बुढ़िया के सफ़ेद बाल नीचे गिर रहे थे। डर कर हम लोग नीचे जैसे ही देखे, उस बुढ़िया के पैरों में पूरा कीड़ा लगा हुआ था, वो सड़ रहा था। उसके पैर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, मानो कोई गला हुआ घाव हो। हम लोग चिल्लाकर वहाँ से भागे कि अचानक मेरा मोबाइल वहीं गिर गया। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाने की कोशिश की, मोबाइल वहाँ से गायब हो चुका था, वो वहाँ नहीं था। हम मोबाइल छोड़ दौड़कर फिर से बस में बैठ गए। हमें लगा कि आज हमें वो चुड़ैल जान से मार देगी, पर हमने भागकर अपनी जान बचा ली। बस जैसे ही खुली, हमने सोच लिया था कि अब कहीं ढाबे पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अचानक ही सफ़र के दौरान मुझे खून की उल्टियाँ आने लगी। बस में मौजूद सभी पैसेंजर भी देखकर घबरा गए। रात तो किसी तरह कट गई। हम लोग समझ चुके थे कि एग्ज़ाम देना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए अब घर लौट जाना चाहिए। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। सुबह हो गई, लेकिन अभी झारखंड पहुंचने में हमें 7 से 8 घंटे और लगते, और ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। इसलिए हमने सोचा कि अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए और मैं घर लौट जाता हूँ। उस दिन मेरा दोस्त गौरव भी अपना एग्ज़ाम मेरे लिए छोड़कर मेरे साथ घर लौटने को तैयार हो गया। घर आकर मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, पर मेरे जहन में वही बात लगातार चल रही थी कि कौन थी वो बुढ़िया और मुझसे क्या चाहती थी। क्या वो चुड़ैल थी? मुझे विश्वास हो गया था कि वो एक चुड़ैल थी और हम लोग उस चुड़ैल के हाथों से बचकर आ रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।